नाम पे पूछो मत ना कुछ भी, बस रोने की तो बात ही है। और क्या बताऊं मैं तुम्हें, बताओ मुझे। मैं तो बहुत परेशान इस घर से। मेरे बाप ने भी वही बात कह दी कि तुझे देंगे। मैंने बहुत पछताया तुझे उसके लिए। मजदूर करा तो खा ले, ना तो एकदम भूखे सो जा बच्चे सारे। कैसे पालेंगे आप? सारी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आ गई है। अब मैं भी मेहनत करूं, परहेज करूं मैं भी कपड़ों की। जब से शादी हुई इस घर में, इसी चीज में गौर ना है इस घर का। अब गौर होता मजदूर कराए, उसमें जावे क्या नाम है जी, चिनाई पे। अब वहां से कमा के लाएंगे, वेनू का आधे पैसे घर में देंगे, आधे खाने को देंगे। तो इसमें कुछ टाइम कट रहा है। आज हम आपको गुड़िया बानो नाम की पिलुखुआ की रहने वाली एक मुस्लिम महिला से मिलाने जा रहे हैं, जिसने हाल ही में अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया है। 14वें बच्चे का जन्म प्रसव पीड़ा होने के दौरान एम्बुलेंस में ही हो गया। हालांकि अभी जच्चा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन एक सवाल कि क्या मुस्लिम महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने की मशीन बन चुकी हैं? इमामुद्दीन नाम के गुड़िया बानो के पति पर भी गुड़िया बानो ने ऑन कैमरा कई ऐसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक मामूली से एक घर में रहने वाली, जिसमें एक ही कमरा है, गुड़िया बानो अपने 13 बच्चों की परवरिश भी करती हैं। और 14 बच्चे के जन्म पर जो दुख, जो दर्द और जो पीड़ा उसे सहन करने को मिली है, वो कैमरे के सामने उसका झलक उठा है। एक बार हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं गुड़िया बानो की पूरी कहानी। ये जो नन्ही सी परी आप देख रहे हैं, क्या नामकरण कोई सोचा है? नाम वगैरह आपने सोचा है? नाम वगैरह कुछ सोचा है अभी? अरे भाई क्या सोचो, बस मजबूर में टंगी मैं तो इनके लिए। जब ये घर में शराब पीवा और कहाँ कहाँ हुआ रोज के रोज, इन्होंने कुछ सोचा ना मेरे लिए क्या करना है ना करना है। किराए का मकान में रह रहे, इन्होंने ना सोचा कुछ भी हमारे लिए, ना बच्चों के लिए सोच रहे। बस रोज पी का रोज गाली रहा और दारू रहा यहाँ तो रोज की रोज, चाहे घर में खाने को या ना हो। ना तो किसी बच्चों को इन्होंने राशन बनवाया, ना इन्होंने कुछ बनवाया। कुछ भी ना है हमारा बना हुआ, कुछ नहीं है। मजदूर करा तो खा ले, ना तो एकदम भूखे सो जा बच्चे सारे। तो कैसे पालेंगे आप? मतलब आप सारी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आ गई है। अब मैं भी मेहनत करूं, परहेज करूं मैं भी कपड़ों की। जब से शादी हुई इस घर में, सारी जिम्मेदारी तो आप पर आ गई है, पालना तो आपको ही है। अब पालना ही पड़ेगा भैया। बताओ कैसे करूं मैं, जब इतने सारे बच्चे भी सारे कमा रहे और खा रहे, अपने जैसे कर रहे, टाइम काट रहे, अपने जैसे कट रहे बस। आपको नहीं लगा कि बच्चे कम होने चाहिए? 2 बच्चे काफी होते हैं, क्योंकि एक माँ बाप के लिए अगर 2 बच्चे हैं, उनको अच्छे से पढ़ा देंगे माँ बाप, उनको अच्छे से शिक्षा दे देंगे, तो वो अच्छा कमा के फिर माँ बाप की सेवा आराम से कर सकते हैं। 2 बच्चे काफी होते हैं। भैया बच्चों ने तो सारों ने पढ़ रखे, मगर थोड़े थोड़े पढ़ रखे। सरकारी स्कूल में पढ़े इन बच्चों ने। लोंडिया भी पढ़ी है, तो वो लोंडा भी पढ़ा और दूसरे वाली भी पढ़े, सारे बालकों ने पढ़ रखे। अब बस पता ना क्या है, जब से नाम कटा वो स्कूल में, जब से छोड़ दिया उन्होंने पढ़ना, फिर दोबारा हमने नाम ही ना चढ़वाया ना, प्राइवेट में से आ गई। भैया पैसे कहाँ से देते हैं हम, उसकी मारे चढ़वाया ना इन्होंने। फिर तो पैसे आपको जब पता है कि घर का माली हालत ठीक नहीं है, कमाने वाला ऐसा कोई मजबूत नहीं है, तो ज़्यादा बच्चे तो फिर परिवार जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा? मतलब ज़्यादा बच्चे तो फिर सही नहीं है ना, तकलीफ भी होगी उससे। तो अब तकलीफ तो हो ही है, अब जो होना तो होगा, अब क्या से कर रहा है बताओ। तकलीफ तो हो रहा, अब जैसे भी हो रही। ये कोठरी है आपकी, इसमें इसमें ही रहते हैं पूरा परिवार? सारे परिवार इसमें रह रहे भैया, जैसे टाइम काट रहे इसमें काट रहे। आपको तो फिर आपका स्वास्थ्य भी ज़्यादा अच्छा तो होगा नहीं फिर, क्योंकि आपके लिए भी समस्या है। अब बच्चे बस पूछे ही मत ना, बताते रही हूँ। रोज ही दारू रहा है, रोज कहाँ का रहा है यहाँ पे। इसी चीज में गौर ना है इस घर का। अब गौर होता मजदूर कराए, उसमें जावे क्या नाम है जी, चिनाई पे। अब वहां से कमा के लाएंगे, वेनू का आधे पैसे घर में देंगे, आधे खाने को देंगे। तो इसमें कुछ टाइम कट रहा है? नहीं कट रहा। बताओ तुम। उसमें घर में खर्चा चलाऊंगी, बच्चे का पढ़ाई के दूंगी। ना इधर का होगा ना उधर का होगा। किंगे की बिना होता, जब से शादी हो, जब से परस करके खाऊं मैं, मेहनत करूँ रात दिन। आपका जीवन तो फिर तो बहुत मुश्किल हो गया। आपको तो घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, खुद को भी संभालना है। पूरा सारा ही संभालना भैया, जैसे संभालने संभल जाएंगे बस। अभी बिटिया है बेटा है? लोन बिटिया है। तो स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है? डॉक्टर ने क्या बोला चेकअप वगैरह का? अभी तो ठीक है सब चीज। परसों आई मैं वहाँ अस्पताल में से। परसों आई आप? तो अभी कोई सरकार की तरफ से या आपको ऐसे राशन वगैरह वो सब मिलता रहता है घर पे, या कैसे क्या है? बस एक लोंडे का नाम चढ़ावा, उसमें हमारे ससुरा का जो हमारे
हमारे घर वाला हमारे बुढ़ा आएगा, इसके दादा उनके नाम चढ़ा हुआ बस एक लौंडे की, और किसी की बनाना है अभी राशन। बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भाई कम बच्चे होने, आपने रोका कि चलिए अब जो कमाने वाले कम है घर में, परिवार रहने की जगह नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो बच्चे कम हो तो ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं। ना भैया काम काम कोई कह रही है, मैं तो अब क्या करूं बताओ, मेरे नसीब में ऊपर वाले ने यूँ ही लिख दिया क्या, गौर ना होया इसी चक्कर में, जब दारू घर में इसमें कहाँ क्या रहेगा रात दिन, इसी चक्कर में गौर ही ना हुआ मेरा, तो मैं अकेली क्या कर सकूं, नहीं बताओ तुम। जो आदमी ठीक कर लेना पड़ा इसलिए ऐसा नाश हो रहा हैं? है। जो आदमी जो हमारा बाबा ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? अब एक बार बताओ, इतने सारे बच्चे हो गए, ठीक है, अब ये तो जाएंगे बेलदारी पे अपना शाम को, ठीक है, अपने आएंगे दारू पियेंगे गाली बकेंगे, इन्हें और काम है ही ना कुछ, गाली बकने बस, तो इसमें कैसे करेंगे हम। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई भाइयों को पालने की। अब बताओ कैसे करनी पड़ेगी, बताओ, ये तो कुछ करना रहे, इनसे ना हमें कुछ फायदा हो रहा और हमें नुकसान ही है इनसे। नुकसान ये है कि बस रोज दारू पियेंगे और अपने लड़ेंगे आके। कमाने के लिए घर में खाने पीने का पैसा नहीं है तो दारू का पैसा जो कमाते हैं उसमें दारू वारू। भैया दारू ही पी जाए, यहाँ ना देते 1 रुपया भी, जी माँ की दे दिए ना, तो कोई दिक्कत ही ना है इन्हें ना है कोई टेंशन। हम तो इनसे परेशान है, सीधी बात तो यहाँ भैया, इतने परेशान है कि ना कुछ कर सकते हम अपने लिए। आप समझदार भी हैं, तो आपने कभी नहीं ऐसे रोका कि चलिए जो है एक छोटा परिवार सुखी परिवार। भैया मैं कैसे रोकूंगा यार इन्हें, मैं तो रोक भी ना सकता, मुझे तो खुद शर्म आवे इन्हें कहते हुए, मैं क्या कहूँ। मैं तो खुद ही घर में सब में बड़ा हूँ, तो मुझे तो और भी ज़्यादा शर्म आवे इनसे कुछ कहने को। ना मैं माँ से कह सकता ना बाप से कह सकता इस चीज़ को। समझा तो सकते हो ना जब आप बड़े हो। भैया कितना क्या हूँ मैं, ना मानते हैं। अच्छे क्या मतलब अल्लाह की देन है क्या? भैया ऊपर वाले की भी देन है और अपने हाथ में भी है। तो राशन वगैरह है वो तो मैं फिर सरकार से ही चाहिए, सरकार तो बोल दी है कि भाई बच्चे 2 ही हो तभी सारी सुविधाएं मिलेगी। सरकारी अल्लाह के नाम पे ऐसा तो होता नहीं कि भाई आप भी समझदार हो कि अल्लाह के नाम पर बच्चे हैं, राशन जो है वो सरकार के नाम पर है, ऐसा तो चीज़ होती नहीं है। हाँ ये तो है कि अब गलती तो ही नहीं की है, जब दारू पी रहे तो कहाँ से बनवाएंगे राशन कार्ड और ये सब कहाँ से बनवाएंगे। ये जब सोचते ही ना, हमारे ताऊ चाचा आएंगे उन्होंने सबके राशन कार्ड बनवा लिए, सब चीज़ बनवा ली, इन्होंने आज तक ना बनवाया कुछ। आज ईद है, आज ईद है जी। क्या नाम बताया था आपने? साहिल। हाँ जी साहिल नाम है मेरा। आपकी ईदी कैसी रही? कोई घर में ईदी है तो अब ये कोई लेके आए हैं कुछ आपके पति? नहीं भैया खीर भी ना पकाए, यहाँ तो कुछ भी ना पके, बस जो रोटी बनाए हमने, जो वही चंदे बनाए हमने, बस हम सुबह जो मतलब कुछ भी, बस रोने की बात नहीं है। रोने की तो बात ही है, और क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बताओ मुझे, मैं तो बहुत परेशान इस घर से। मेरे बाप ने भी वही बात कह दी कि तुझे देगा, मैंने बहुत पछताया तुझे उस घर में देगा। कितनी उम्र में शादी हुई थी? पहले ये बढ़िया काम अगर जब भी बढ़िया काम कर रहे थे, बस परस की काम है, यही परस ही करा मैंने अभी तक भी। मेरे बाप ने मेरे माना ही ना, मेरे इसी मारा इस घर में दे दिया, लागत इस घर में भी शराब भी मिलेगा मुझे। तुम मुझे क्या पूछोगी, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस घर से, मेरे बच्चे से भी परेशान, मेरे बाल भी परेशान है, दुनिया सब परेशान है। इन्होंने ये ना सुनते किसी की भी, ये तो अपने चलावे बाद। रमजान की और ईद के महीने में शराब पीना भी हराम है, तो इस महीने तो कम से कम रोके होंगे। नहीं मानते जी, पर हमने नुका दी नमाज पढ़ने चलाया, सुबह पी का आ गया, और आज अभी घर में तलक खीर भी ना बना। मतलब दारू जरूरी है, शराब जरूरी है, मगर त्योहार जरूरी नहीं है। त्योहार आपके माथे पे मर दी। सब मेरे सिर में बोझ लाद दिए बस। तुम क्या पूछोगी मेरा हाल को मुझे पता, बस मैं कैसे टाइम काट रही इस घर में, किसी को कुछ पता ना। देखिए बार बार कहता हूँ कि किसी भी परिवार के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस परिवार में शिक्षित लोग हो। शिक्षित अगर ना भी हो तो समझदारी हो, जागरूकता हो, ये बहुत ज़रूरी है। समस्याएं आती हैं महिलाओं को, खास तौर पर माताओं को समस्या आती हैं, क्योंकि आदमी है वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है, माइंड भी उसका डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन महिला को पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है, बच्चों की देखरेख भी करनी पड़ती है और तमाम चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि तमाम जो मुस्लिम समुदाय के जो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम जो है मुस्लिम समुदाय के लिए काम करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, तमाम जो चीज़ें हैं,
उनकी तरफ से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला है कि भाई इतने बच्चे हैं तो राशन वगैरह पहुंचा दे, छोटे बच्चे के लिए कोई दूध की सुविधा, कुछ ऐसी सुविधाएं? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी ना मिला आज तक। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं तमाम, जैसे ये ओवैसी जैसे और तमाम जो ऐसे लोग हैं, अमनतुल्ला खां जैसे, ये केवल आपको लग रहा है क्या कर रहे हैं फिर? ये तो वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है बस इकट्ठा कर देते हैं कि आपकी ज़मीनें, आपका ये, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है उसका? नहीं जी, हमें तो कुछ नहीं मिला जी आज तक। आपको कोई मकान, कोई रहने का, खाने पीने का वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई फायदा मिलता है? कुछ भी फायदा ना मिला हमें, कुछ राशन भी ना मिलता ना कुछ सामान मिलते नु ले आज त्योहार ना बने उसके घर में कोई चीज पहुंचा दे, कुछ चीज भी ना मिला हमें आज तक भी। कोई फायदा नहीं मिलता है? कुछ भी फायदा ना मिलते मेरे घर में। इतने बड़े बड़े लोग रहते नू ना कहते कि चलो ये बच्चे भूखा मरा क्या एक टाइम को दे देंगे हम खाने को, कुछ भी ना मिलते। किराया विराया, रहना खाना पीना कुछ नहीं, कुछ भी ना, किराए भी ना खाने पीने की। हम मजदूर करा, परेश करके अपने शाम को चूल्हा जलावे, शाम को अपना रोटी हंडिया करा, शाम को बनावे। तो 1 महीना होगा पूरे रमजान चले गए मुझे घर में पड़े हुए। जब ये लौंडा लेकर गया नु अम्मी तुम वहाँ ले चल अस्पताल को, फिर वहाँ से फिर वहाँ भेज दिया दिल नुमेरेट ले जाओ, फिर वहाँ से हावड़ भेज दिया इन्होंने मुझे तो गाड़ी में मार देते, ये मर जाती मैं तो गाड़ी में। कितने बच्चे हो गए? मतलब ये कौन सी नंबर की बच्ची है ये? ये तो ये 5 बार लौंडे आएंगे और 3 लोंडिया है, इनके ऊपर यूं हुई अब 9वीं बच्ची है ये? हाँ 9वीं बच्ची है। तो ये आपका जो है अस्पताल, अच्छा ये जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल, यहीं गए थे आप? हाँ यहाँ बोर्ड में मेरठ में ट्रांसफर करने की बात भी हुई थी बीच में कुछ? मेरठ में बात कर दी मगर उन्होंने मना कर दी, मेरे हालत को देख के उल्टी कर दिया उन्होंने, उल्टा हापुड़ में ले आए ये। फिर जब ये वो लिए यहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई फायदा मुस्लिम समाज के द्वारा, वक्फ बोर्ड के द्वारा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरा दिल्ली में तो हंगामा कर रहे हैं कि भाई हम जो है मुस्लिम समाज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई फायदा कुछ आपके लिए? भैया मेरे लिए फायदा ना कुछ भी, मेरे लिए तो मुझे तो आज तक किसी ने नूना कही नु कहले चल तू 500 रुपये भी दे दूँ नु तेरे इनाम कर दूँ तू चल घर में अपना पका लिए खा लिए, किसी ने ना कही आज तक। किसने नहीं की है? किसी ने भी ना कही, पूरे पिलखुआ में रह रही हूँ मैं, पूरे जब से शादी हुई जब से पूरे पिलखुआ में रह रही हूँ, किसी ने आज तक ना कही मुझसे। ये चीज बुरी लगती होगी आपको कि भाई बस ये धर्म के नाम पर जो एकजुटता दिखाते हैं, फायदा कुछ नहीं है आपको भी? कुछ भी फायदा ना मेरे लिए तो, इतने वोट देवा इतने सब चीज देवा, कुछ भी फायदा ना हुआ ही ना, कुछ भी फायदा। ये मुझे एक बात बताओ, आप तो अब जो है जवान भी हैं, आपको समझदार हैं, आप ध्यान रखते होंगे सोशल मीडिया और तमाम ये जो चीज़ें हैं, तो अभी हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था वक्फ बोर्ड का कि भाई सरकार जो है बिल लेकर के आ रही है, ज़मीनें छीन लेगी, मुस्लिमों की ज़मीनें छीन लेगी, उनका हक छीन लेगी, तमाम ये जो चीज़ें होती हैं। आपका परिवार जो है अब ये आप जो है आपकी 9वीं बहन हो गई है जो अभी माता की जो संतान हुई है, तो ये जो मुस्लिम समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उलेमा है, मौलाना है, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई हम मुस्लिम समाज की जो ज़मीन होती है, अल्लाह के नाम पर जो ज़मीन दान करी है वो हम मुस्लिमों में बांट रहे हैं, उनको फ़ायदा दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं जी, ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ ही ना। अभी देखो किस वजह से, इनके वजह से चुनाव हुआ, आपने कभी सुने हैं ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह? आप अभी जंतर मंतर पे हुआ था? इनके वजह से हाँ जी, बहुत सुने हैं नू तो ऐसा। गए आप प्रोटेस्ट वगैरह में? गए ना जी, बस सुने हैं आपने हाँ जी सुने हैं बस कि ऐसे बिल वगैरह आ रहे हैं हाँ जी। और उनका कोई फ़ायदा वगैरह कुछ भी नहीं? ना ना, फायदा वायदा तो कुछ ऐसा हो। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं गुड़िया बानो के पति और इस 14वीं बच्चे के पिता यानी कि मोहम्मद इमामुद्दीन से। मोहम्मद इमामुद्दीन बेलदारी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, बमुश्किल इनके 400-500 रुपये कमाते हैं, लेकिन 14 बच्चे पैदा कर दिए हैं और अल्लाह की देन समझ के अब इनकी परवरिश का भी कोई ठिकाना नहीं है। मोहम्मद इमामुद्दीन का हाल तो कुछ इस कदर बुरा है कि नशे की लत उन पर इस तरीके से सवार है कि उन्हें अपने बच्चों की ना तो उम्र का पता है ना उनके नाम का पता है। एक सवाल कि क्या मोहम्मद इमामुद्दीन जैसे लोगों को क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने, क्या मौलानाओं ने बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित किया है? क्या मोहम्मद इमामुद्दीन को किसी प्रकार का कोई फंड मिलता है या किसी प्रकार की कोई सहायता मिलती है जिसके चलते ये जनसंख्या विस्फोट में अपना बहुमूल्य योगदान निभा रहे हैं? आइए मोहम्मद इमामुद्दीन से बातचीत करते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आपको नहीं लगता भाई कि बच्चे कम होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए? बात वो नहीं है। शराब पे शराब पी के आप आ रहे हैं? नहीं वो बात नहीं है। अभी पी रखी है आपने? नहीं, हम सुबह भैया हमारी खाला का लड़का है तो इन्हों कह लेंगे नहा के नमाज पढ़ने चले जाओ, तो हम नमाज पढ़ के गए, फिर हम बड़े भैया के घर गए, फिर छोटे वाले के घर गए। जब यहाँ आए तो आते क्या 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 कहते तुमने दारू पी के आगे। मैं चल मस्जिद में चल हमारे साथ, हम बताएंगे। रमजान का पूरा महीने में पिए नहीं पिए? एक बार भी सच बताना, अल्लाह की कसम खा के बताओ। जी पिए। रमजान के महीने में तो कहते हैं भाई पीना हराम होता है और मुसलमानों के लिए वैसे ही हराम है शराब। ये तो बात मानने की है, हराम है ये हमारे लिए। हाँ तो हराम है तो फिर कैसे, फिर मस्जिद जा भी रहे हो, शराब भी पी रहे हो?
रोजे रखे नहीं रखे? अब बताओ मजदूरी आदमी क्या रोजे रख ले। ठीक है, मजदूरी आदमी रोजे नहीं रख सकता, वो भाई दिन भर जो है काम ही ऐसा होता है, लेकिन भाई शराब पी सकता है। वो कौन सी आपको ताकत दे रहा है शराब? बच्चा परेशान है, नहीं। वो परेशान है, बीवी परेशान है। अब क्या बताऊं तुम्हें सारी बात, और क्या ना बताऊं। इकला आदमी क्या क्या कर लेगा बताओ। बच्चे पैदा कर रहे हैं बस। इकला आदमी ने बस बच्चे पैदा कर रखे हैं, और उसके बाद में बाहर चले जाओ, शराब पी लो, उसके बाद में नहीं वो बात नहीं है। बच्चे पालते रहेंगे, बच्चे अपने आप पलते रहेंगे, अपने आप पलते रहेंगे, अपने आप बड़े होते रहेंगे। अजी कोई मेरा दिन ऐसा ना जाओ, मैं घर में 300 रुपये से कम देता हूँ घर में इकला ही। अरे 300 में कितने बच्चे हैं आपके? 300 में बच्चे आप पाल लेंगे। ये छोटी बिटिया है, ना करे नारायण, लेकिन कल को अगर कुछ भी होता है तो आपके 300 रुपये में इसकी सारी चीजें हो जाएगी क्या? ये तो बड़ा है, ये तो अपने आप को संभाल लेगा। इसको तो अगर ये बुखार भी आ जाएगा नहीं बताएगा, और जैसे तैसे करके ये बिस्तर में मुंह डाल के भी अपना दिन निकाल काट लेगा। वो जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे करेंगे? कर लेंगे 300 रुपये में। ना और जो 200 250 300 जो शराब में दे दिए, वो अगर बच गए होते तो 600 रुपये नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। ये सही बात समझ में नहीं आई आपको? समझ में क्या, बस शराब की लत कब से है? ये मेरी तो शादी से पहले से ही है। बाद में बढ़ गई मतलब? अब आगे बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्या टेंशन थी ऐसी? बस टेंशन भी ना है, बढ़ गई अपना आप ही। अभी कैसे गुजारा करेंगे, मुझे थोड़ा बताएंगे आप? क्योंकि भाई कोई फायदा मिल रहा है आपको? ना राशन आप कर रहे हैं, ना आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपके साथ आ रहा है कि भाई आपने इतने बच्चे पैदा किए, लीजिए हम आपको नवाज देते हैं इस उपाधि से, लीजिए हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम जो है पैसा दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, हम कोई किराया दे रहे हैं, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई वक्फ बोर्ड, ये कोई आया है कि भाई दरवाजा खटखटा के कि भाई आपने इतने बच्चे पैदा किए, लीजिए आपके लिए इनाम? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आया है कोई? नहीं कोई ओवैसी, अहमदुल्ला खा, कोई भी उलेमा मौलाना, कोई भी कोई नहीं आया। यहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं वहां से कोई आया है? नहीं पता ही होगा उन्हें, बच्चों के बारे में पता ही होगा उन्हें। हाँ पता होएगी, ऐसी बात नहीं है। बातचीत होती होगी। हाँ बातचीत भी होंगी हमारी। तो कोई मस्जिद कमेटी से कोई फायदा कि भाई राशन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए, कोई दवाइयाँ कुछ ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ, क्या नाम हुआ आपका? इमामुद्दीन। जी। अच्छा जी, कोई फायदा नहीं है। और ये छोटा सा कमरा आप देख सकते हैं, जिसमें कमरे में जो है मुश्किल से 2-3 लोग रह सकते हैं। उस कमरे में जो है ये पूरा का पूरा परिवार पलता है। 22 वर्ष का बड़ा बेटा है, ये भी हालांकि अभी काम करता है, कुछ काम करते हैं। आप सोचिए कि इन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि अब इनको सारे बच्चों का भरण पोषण करना है, पालना है, खाना बनाना है। सबके लिए खाना आप ही बनाते हैं? हाँ जी, आप ही, मैं ही बनाती हूँ सबके लिए खाना? सबके लिए खाना। खाना तो फिर तो मतलब इतने सारे लोगों के लिए तो खाना आटा ही ज्यादा चाहिए होता है। अब क्या करा बताओ, हम तो 1 किलो 2 किलो में टाइम काट ले अपना, जैसे बच्चे खा, जैसे पेट पल रहे ऐसे पाल रहे। भाई आप बताओ क्या करें हम? डेली का राशन ही महंगा पड़ जाएगा 9 10 11 लोगों में तो। जब यहाँ राशन ना कुछ ना, जैसा अपना परेश करा 100-200 रुपये लाया, उसमें से भी अपना घर में खर्चे चलाऊं, खाने पर पहनने के लिए। बाकी मस्जिद कमेटी वगैरह कोई ये बोलती है कि भाई राशन लो, कोई फायदा लो? ऐसे कोई ना देते भैया, मुझे से कोई भी ना दे रहा है ऐसे तो। कोई भी नहीं दे रहा है। बाकी हम भगवान से यही आशा करेंगे कि ये बच्ची स्वस्थ हो और इसका आने वाला भविष्य जो है सुदृढ़ हो, मजबूत हो, और इस देश के इस महान देश की इसको गौरवान्वित करने में, आगे बढ़ाने में ये बच्ची भविष्य में जो है इस देश का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन ये देखिए, ये बड़ी समस्याएं होती हैं ऐसे परिवार में, क्योंकि अब जो बड़े बेटे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वाकई में बहुत समस्याएं होती हैं, कोई सहायता नहीं मिलती है, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, किसी के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती है ऐसे कामों में भी। इस देश की आबादी 142.87 करोड़ हो चुकी है। चाइना से भी हम एक कदम आगे बढ़कर के विश्व पटल पर भारत जनसंख्या के मामले में एक और कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। विश्व पटल पर हम जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पे है, और चाइना से लगभग हमारी 30 लाख की आबादी अधिक है। आपको बता दूं कि इस देश में जब जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात छिड़ी, इसको लेकर के जब संसद में या राज्यसभा में बिल प्रस्ताव होने की बात छिड़ी, तब अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय ने इसका भरसक विरोध किया। मुस्लिम समुदाय इसके पीछे बस यही बात कहता रहता है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा, उनकी जनसंख्या पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इसी बात में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन क्या इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? क्या इमामुद्दीन जैसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए, जो लोग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं,
जो मुश्किल से अपना गुजारा कर नहीं कर पाते हैं, वो लोग 14-14 बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? एक सवाल कि क्या ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है? आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम कट्टरपंथी बार-बार जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं? आखिर मुसलमानों को क्यों भड़काया जाता है कि अगर तुम्हें बच्चे पैदा करने से रोक दिया जाएगा तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा? अगर बच्चे अल्लाह की देन है तो अल्लाह के नाम पे जो ज़मीनें दान करी गई हैं, वक़्फ़ के नाम पर जो ज़मीनें दान करी गई हैं, क्या इन गरीब और शोषित मुस्लिमों के लिए वो ज़मीनें काम आ रही हैं? क्या इन गरीब और शोषित मुसलमानों के लिए वो राशन काम आ रहा है? क्या इन गरीब और शोषित मुसलमानों के लिए वो अस्पताल काम आ रहे हैं? क्या रोज़गार और ऐसी बुनियादी सुविधाओं के वक़्फ़ के नाम पर दी गई ज़मीनों से कोई भी प्रॉफ़िट इन गरीब मुसलमानों को हो रहा है? जी नहीं, इसका जवाब साफ तौर पर ना है। लेकिन फिर भी यदि इस देश में वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने के कानून की बात कही जाती है, वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात की जाती है, तो यही गरीब मुसलमान भी सड़कों पर आ जाता है। यही 14-14 बच्चों वाले लोग और 14-14 के बच्चे सड़कों पर उतर आते हैं, जंतर मंतर को घेर लेते हैं और एक स्वर में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अंकुश लगाया जा रहा है, इससे हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, इससे हमारा रोजगार छीना जाएगा, हमारी बुनियादी सुविधाएं छीनी जाएगी। तब ये मौलाना, ये कट्टरपंथी और तमाम ऐसे मुस्लिम नेता इन लोगों को भड़काते हैं, बहलाते फुसलाते हैं और यही कहते हैं कि अल्लाह की दी हुई ज़मीनें, अल्लाह का दिया हुआ ये जीवन तुमसे छीना जा रहा है। लेकिन अल्लाह के नाम पर दान करी गई ज़मीन तो ना इनके काम आती है, ना वो अस्पताल इनके काम आते हैं, ना ही कोई शिक्षा का ऐसा कोई भी ठिकाना इनके काम आता है जो इन गरीब मुसलमानों को पाल पोस करके इनके जीवन को सुधार सके।